सभी को प्यारे बच्चों सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे। तो कमिंग जो है एग्जाम को देखते हुए जीएस सेक्शन को और ज़्यादा सॉरी मजबूत करने के लिए हमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। तो मैं लेके आया हूँ एक शॉर्ट नोट जो कि अपने जो है पार्लियामेंट यानी संसद के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपने जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है, ताकि सारे अपडेट आपको मिलते रहे। तो मैं एनबी सिंह, स्वागत है आप सभी को। देखते हैं संसद क्या था। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो है ना जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो आज़ाद होने के थोड़ा सा पहले यानी 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिसे कहा जाता है जिनका उद्देश्य यही था, ठीक है, संविधान सभा का, कि संविधान बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी कि जो बहस करके मीटिंग करके डिसाइड किया जाए कि देश के लिए क्या जरूरी है, कैसे संविधान को मतलब कि कैसे कि देश को चलाया जाएगा, सरकार के कौन कौन से अंग होंगे, सारा इस चीज में बताया गया था। ठीक है, उसी के तहत जो है, ठीक है, बाद में जब ये कंप्लीट हो गया था संविधान सभा तो हमारा संसद का निर्माण हो गया था। ठीक है, यानी जो काम वहां पे कानून बनाया जाता अब वो संसद में बनाया जाएगा। और संसद के दो पार्ट कर दिए गए थे, राइट। ठीक है बच्चों, संसद के दो पार्ट हो गए, लोकसभा राज्यसभा। एक को अपर हाउस कहा गया था, एक को लोअर हाउस कहा गया था, यानी उच्च सदन निम्न सदन। उच्च सदन इसलिए कहा जाता है वो कभी भंग नहीं होता, 6 साल के लिए होता है और 2 साल बाद एक तिहाई जो है ना वो यानी चेंज हो जाते हैं। और जो है ना लोकसभा को जो है ना देखा जाए तो वो अस्थायी सदन भी कहा जाता है, इसलिए जो है ना निचला सदन कहा जाता है, क्योंकि उसमें सदस्यों की संख्या तो ज्यादा होती है लेकिन कभी भी वो भंग हो सकती है। ठीक है ना, तो देखते हैं संसद के लिए अनुच्छेद 79, संसद का गठन क्या था। संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे। ठीक है ना, यानी राष्ट्रपति और 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, और राज्यों की जो ना परिषद राज्यसभा और लोगों के जो ना सदन यानी लोकसभा के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे। ठीक है ना, क्रमशः राज्यों के लिए, ठीक है, परिषद यानी राज्यसभा। ठीक है ना, और लोगों के लिए क्या होगा, लोकसभा के रूप में जाना जाएगा जिस। ठीक है, अब बात करेंगे इसे क्या कर सकते हैं हम, उल्टा पिरामिड के फॉर्म में, जैसे आप पढ़ते हो। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो परिषद का जो है ना एक तरह से जो है ना इसको 3 रूपों में वो कर दिया गया, एक तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है ना सॉरी, बात करेंगे राष्ट्रपति का तो इसमें क्या है कि जो ना फर्स्ट मैन ऑफ द कंट्री कहा जाता है, राष्ट्र 5 साल के लिए चुना जाता है। मिनिमम योग्यता जो है ना इनकी क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, 35 साल इनकी मिनिमम कम से कम आयु हो, और पागल या दिवालिया ना हो, एक्सेट्रा, किसी लाभ के पद पे ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने लास्ट सेशन या वीडियो में बना रखी हैं। आई होप कि आपने देख लिया होगा, अगर देखा नहीं होगा तो उसको पहले देख लें तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति यानी संसद का अभिन्न अंग है जिसकी सहमति के बिना कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता। ठीक है ना, यानी एक्ट मीन्स कानून, यानी जो भी प्रपोजल होगा वो प्रपोजल ही रह जाएगा जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करता है, हस्ताक्षर नहीं करता है। एक बार राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दिया तो वो क्या होता है, कानून बन जाता है। ठीक है ना, अगर दोनों सदनों से पास होके, ठीक है, राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति साइन कर देता है तो वही प्रपोजल, वही जो है ना कानून बन जाता है। और अगर वो साइन नहीं करता है तो वो विधेयक विधेयक साधारण विधेयक ही रह जाता है यूजुअली। ठीक है ना, बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। ठीक है, दूसरे स्टेज पे। ठीक है, तो इसमें क्या, हाउस ऑफ एल्डर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ जो है ना स्टेट्स होते हैं, और सेकंड चैम्बर कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है ना, और बात करेंगे अगर लोकसभा की तो इसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, फर्स्ट चैम्बर कहा जाता है और निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन और उच्च सदन का मतलब यही होता है
कि उच्च सदन इसलिए कहा जाता है कि जो ना राज्यसभा का विभंग नहीं होता, और लोकसभा को निम्न सदन इसलिए कहा जाता है कि इसका कोई निश्चित नहीं है, कभी भी भंग हो सकता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, अनुच्छेद जो है आर्टिकल 80 में राज्यों की परिषद की संरचना क्या होगी। एक ए यानी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति कौन से सदन में कितने सदस्यों का वो करता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को करता है, तो इसका आर्टिकल क्या हो गया, एक ए। ठीक है, तो ये भी याद रखना। दूसरा क्या है कि राज्यों यानी 1B में क्या क्या, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 238 से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे, यानी 238 चुने जाते हैं और बाकी राष्ट्रपति मनोनीत कर देता है, यानी 250 होता है। ठीक है, राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाने वाली राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची के प्रावधान के अनुसार होगा। राइट। खंड एक उपखंड एक के तहत राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले सदस्यों में कौन कौन से किस फील्ड के होते हैं, साहित्य से होते हैं, विज्ञान से होते हैं, कला से होते हैं, समाज सेवा से होते हैं, ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति शामिल होते हैं। ठीक है, वो 12 लोग हो सकते हैं। आगे देखते हैं, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को उस तरीके से चुना जाएगा जैसा संसद द्वारा कानून निर्धारित किया जाएगा। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है राज्यसभा में, 250 हो सकती है। 238 राज्य जो ना चुना जाता है, इनमें जो ना सभी राज्यों से जो ना 28-29 राज्य जितने हैं, ठीक है, 229 लगभग चुने जाते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेशों से 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, तो जो ना ये आपको पता होना चाहिए कि 250 जो मेंबर्स हैं वो दो ना 2 पार्ट में हो गए, 238, और जो ना इनका सिलेक्शन किया जाता है, चुनाव किया जाता है, चुनाव होता है मतलब, और जो ना 12 जो होता है राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। 238 में क्या होता है, राज्यों से होता है 229, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लिया जाता है, और 12 जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो साहित्य लिटरेचर से हो सकते हैं, साइंस से हो सकते हैं, आर्ट से हो सकते हैं, सोशल सर्विस से हो सकते हैं, समाज सेवा वगैरह से। ठीक है ना। वर्तमान में 245 राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, ठीक है ना, होता है। ठीक है, मैंने कह रहा है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव का ये जो सिस्टम लिया गया था वो दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया, लिया गया है। राज्यसभा सदस्यों का नामांकन जो है ना आयरलैंड से लिया गया है, कि जो 12 लोगों को जो है ना नामांकित किया जाएगा वो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, राज्यसभा की पहली बैठक 17 अप्रैल 1952 को जो है ना हुई थी। ठीक है, 17 अप्रैल, ठीक है, 1952 में। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। ठीक है, पहले राज्यसभा की हुई थी, और उसके बाद लगभग जो है ना कुछ दिन, यानी 13 अप्रैल को जो है ना इसका हुआ था। ठीक, अब बात करेंगे कि अनुच्छेद 81 क्या होता है, आर्टिकल 81। लोकसभा में शामिल होंगे कौन कौन से, राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधि 530 से अधिक नहीं हो सकते। बी में कहता है 20 से अधिक नहीं, यूनियन टेरिटरी से चुने हुए लोगों का, यानी जो संघ शासित प्रदेश है प्रतिनिधि, उस तरीके से करना चाहिए जैसा कि संसद कानून द्वारा प्रदान करती है। क्या आप जानते हैं कि पहले लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत सदस्य होते थे, 104वां संविधान संशोधन द्वारा उसे हटा दिया गया। राइट। अधिकतम जो है ना 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। वर्तमान में 543, याद रखना ये बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, 543 जो है सदस्य चुने जाते हैं, और जो ना 2 राष्ट्रपति वो कर देता, अपना प्रत्यक्ष चुनाव होता है इनका। ठीक है ना, लोकसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ये जो 543 है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है, ये तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सॉरी लद्दाख से 1, जम्मू कश्मीर से जो है ना 5, ठीक है, उत्तराखंड से 5, ठीक है, ऐसे सारे जगहों का दे रखा है। ठीक है ना, कैसे कैसे कितने कितने हैं, सबसे ज्यादा देखोगे आप तो यूपी से सबसे ज्यादा है, 80 सीट है लोकसभा में। ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे जो है ना सबसे कम है, कहाँ पे सबसे ज्यादा है, ये सारी चीजें आपको कलर वाइज जो है ना इसमें आप देख सकते हो, समझ सकते हो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। लोकसभा जो है ना में जो है ना क्या होता है, विद द स्मॉल स्पीसी जो है ना स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इलेक्शन। ठीक है, लक्षद्वीप से होता है। ठीक है,
और स्टेट से 189 वोटर्स जो ना होते हैं। लोकसभा का पीसी जो स्मॉलेस्ट एरिया कहाँ का है, वो है चांदनी चौक जनरल इलेक्शन दिल्ली का। ठीक है, लोकसभा पीसी विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ जो ना इलेक्ट्रोल, ठीक है, मुखर्जी जनरल जो ना तेलंगाना, सॉरी मलकानगिरी जो ना तेलंगाना का है। 31.5 लाख वोटर इसको वोट करके चुनते हैं लगभग। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें कि 2A में क्या कहा गया है। लोकसभा में सीटें इस तरह से होंगी, ठीक है ना, जिन जो राज्य की जनसंख्या के बीच में जो है ना, एक तरह से देखा जाए अनुपात जहां तक संभव हो सभी राज्यों के लिए समान होना चाहिए। दूसरे बी में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार जो है ना विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसके आवंटित सीटों की संख्या के बीच अनुपात हो। इस लेख में अभिव्यक्ति जनसंख्या का अर्थ पिछली जनगणना में सुनिश्चित की गई है, जनसंख्या जिसके प्रासंगिक जो ना प्रकाशित किए गए हैं। लोकसभा में हरा रंग कारपेट यह दर्शाता है कि भारत एक कृषि भूमि देश है और यहाँ के लोग जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। तो ये क्वेश्चन इससे भी कई बार बन जाता है कि हरा रंग का कारपेट लोकसभा में क्यों होता है। लाल रंग का कारपेट जो है ना राजघराने का प्रतिनिधित्व करता है और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान और भारत को आजादी दिलाने के लिए उसके द्वारा बहाए गए खून के बारे में बताता है। ठीक है ना, तो ये जो ना मतलब आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी लेकिन शायद ये आपको नहीं पता होगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि अगर वीडियो को स्किप कर दोगे तो मेन चीज आपको पता नहीं लगेगा। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन होगा। 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों को लोकसभा की सीटों का आवंटन पुनः समायोजित किया गया। प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन जिसे 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किया जा सकता है। ठीक है, परिसीमन आयोग सॉरी, परिसीमन आयोग क्या था? परिसीमन शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने का कार्य प्रक्रिया। भारत में ऐसे परिसीमन अधिनियम का गठन 4 बार किया गया है। 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत किया गया, फिर 1963 में और 1962 के तहत, 1973 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1972 के तहत, 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत। ठीक है ना, परिसीमन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत पर चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या संरचना को तर्कसंगत बनाना है। ठीक है, 84वां संविधान संशोधन 2001-2026 तक है। 87वां जो ना संवैधानिक संशोधन 2003-2001। ठीक है, बात करेंगे अनुच्छेद 83, संसद के सदनों की अवधि कैसी होती है। ठीक है, और नॉर्मली तो आपको पता ही होता है 5-5 साल का है। राज्यों की लोकसभा तो 5 साल के लिए होता है, राज्यसभा के 6 साल के लिए। राज्यों की परिषद, ठीक है, विघटन जो ना अधीन नहीं होगी लेकिन यथासंभव उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष समाप्त या यथाशीघ्र जो ना सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी चेंज हो जाते हैं राज्यसभा में। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल वैसे 6 वर्ष का होता है लेकिन 1/3, ठीक है, चेंज होते रहते हैं, इसलिए कभी भंग नहीं होता, इसलिए उच्च सदन कहा जाता है। वो मैं पहले ही बता दिया आपको। लोकसभा जब तक शीघ्र भंग न हो जाए अन्यथा इसकी पहली बैठक के लिए नियुक्त तारीख से 5 साल तक जारी रह सकती है। लोकसभा की अवधि को एक समय में 1 वर्ष तक के जो ना बढ़ाया जा सकता है अगर राष्ट्रीय आपातकाल यानी आर्टिकल 352 अगर लागू है तो जो है ना क्या होता है, 1 साल तक राष्ट्र लोकसभा का बढ़ाया जा सकता है। अब बात करेंगे आर्टिकल जो है 84, संसद की सदस्यता के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति संसद में सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष के, लोकसभा के लिए 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राघव चड्ढा राज्यसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य हैं और चंद्राणी मुर्मू लोकसभा के सबसे युवा सदस्य हैं। अनुच्छेद 85, संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन। संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन में क्या है, ये पहले में दिया गया। दूसरे में राष्ट्रपति समय समय पर कर सकते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर सदनों या किसी भी सदन का सत्रावसान करने पर लोकसभा में भाग कर दे। ठीक है,
अब बात करेंगे तो आपको पता ही है कि जब संसद की बैठक होती है तो इसमें 3 सत्र होते हैं बैठकों का। एक होता है बजट सत्र जो फरवरी महीने में होता है, जो एक होता है मानसून सत्र यानी बरसात में, और एक शीतकालीन सत्र। ठीक है। जो बजट सत्र होता है फरवरी से अप्रैल तक चलता है, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक चलता है। ठीक है। और जो शीतकालीन सत्र क्या दिसंबर में चलता है। दो सत्रों के बीच 6 महीने के यानी दो सेशन के जब बैठक होती है, 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। हर यानी सत्र बुलाना, सत्रावसान की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। स्थगन सदन का पीठासीन अधिकारी होता है। बात करेंगे अनुच्छेद 86 का। सदनों को संबोधित करने का और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार होता है। राष्ट्रपति, ठीक है, संराष्ट्र के किसी भी सदन को, ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, किसी भी सदन को एक साथ दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं और उस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति संसद को किसी भी सदन या किसी संदेश भेज सकते हैं, चाहे वह संसद में लंबित किसी विधेयक के संबंध में हो या न हो। ठीक है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 88 में सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यवादी के अधिकार। सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्य न्यायवादी के अधिकार किसी भी सदन में बोल सकते हैं, लेकिन मैदान नहीं जो ना कर सकते हैं। मतलब उसे बोल सकते हैं लेकिन उसमें मतलब कोई वो विभेद या लड़ाई झगड़ा नहीं। संसद के अधिकारी। अनुच्छेद 89 राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 89(1) में राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, सॉरी उपराष्ट्रपति। ठीक है। और 89(2) में उप सभापति सदन का द्वारा जो ना चयनित राज्यसभा का सदस्य होता है, यानी ये राज्यसभा में से ही चयन किया जाता है। वो उप सभापति होता है और सभापति तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। 1 नंबर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद रखना। यानी उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, त्याग पत्र देना और पद से हटाया जाना। राज्यसभा के उपाध्यक्षों के रूप में पद धारण करने वाला जो ना सदस्य है, यदि वह परिषद का सदस्य नहीं रह जाता है तो वह अपना पद खाली कर देगा। किसी भी समय अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित अपने पत्र अपना जो ना त्याग पत्र दे सकता है। परिषद के सभी जो ना तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा जो ना पारित सदन जो ना परिषद के एक प्रस्ताव उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 51 यानी उपाध्यक्ष या अन्य की शक्ति भी अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या उसके रूप में कार्य करने की शक्ति होती है। ठीक है ना। ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था, सॉरी। ठीक है। तो यदि जो ना दोनों अनुपस्थित हों तो 10 लोग, यानी क्या कह रहा है कि उपाध्यक्ष या जो ना अन्य शक्ति अध्यक्ष के कार्य जो ना कार्यकाल के कर्तव्यों का पालन करने या उसके रूप में करने की शक्ति, यदि दोनों अनुपस्थित हो तो 10 लोगों को जो ना समिति में से कोई एक व्यक्ति कार्य करता है। अगर दोनों की सीट खाली हो तब कोई भी सदस्य नहीं, राष्ट्रपति किसी को भी अध्यक्ष बना सकता है। ठीक है ना। बात करेंगे अनुच्छेद 92 यानी आर्टिकल 92 क्या है कि सभापति या उपसभापति को उस समय अध्यक्षता जो है ना नहीं दी जा सकती, ठीक है, करनी चाहिए जब उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव हो। जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव जारी है वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। अध्यक्ष को जो ना हटाने के प्रस्ताव के दौरान वह केवल कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में मतदान यानी वोटिंग नहीं कर सकते हैं। वोटिंग करने का अधिकार क्या होता है? एट फर्स्ट जो ना इंस्टेंस जो ना 60-40 का रेशियो, यानी कास्टिंग वोट में क्या होता है 50-50 50-50 का होता है। ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के बीच से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनाव कर लेते हैं पहले बैठक में। अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। उपाध्यक्ष के चुनाव के जो ना अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष जो है
गणेश वासुदेव मालवंकर पहले सॉरी ठीक है, और पहली महिला लोकसभा के मीरा कुमार थी। वर्तमान में ओम बिरला है, ठीक है ना। ये अब बात करेंगे आर्टिकल 94। उपाध्यक्ष अध्यक्ष का पद रिक्त होना या त्यागपत्र देने और पद से हटाए जाने की क्या कंडीशन है। यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद खाली कर सकता है, इस्तीफा दे सकता है अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को, ठीक है। सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित लोकसभा के प्रस्ताव द्वारा उसके कार्यकाल को हटाया जा सकता है, राइट। अनुच्छेद 95। उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के कार्यकाल के जो ना कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। जब अध्यक्ष का कार्यकाल रिक्त हो तो कार्यकाल के जो ना कर्तव्यों का पालन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। यानी अगर अध्यक्ष नहीं होंगे तो उपाध्यक्ष देखेंगे जब तक नया नहीं बनेंगे। या उपाध्यक्ष या कार्यकाल भी रिक्त होता है तो अध्यक्षता जो ना लोकसभा के ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जिसे राष्ट्रपति का प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया है। जिस वक्त उपसभापति अनुपस्थित हो तो ऐसा कोई भी अन्य व्यक्ति या सदन द्वारा निर्धारित किया जा सकता है अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के। अध्यक्ष के लिए कोई अलग योग्यता या शपथ की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद 96। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तब तक अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए जब तक उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, ठीक है। जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव जारी है तो सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। अध्यक्ष को हटाए जाने के प्रस्ताव के दौरान वह केवल कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते, राइट। अनुच्छेद 97। सभापति उपसभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आर्टिकल 98 में संसद का सचिवालय होगा और संसद के प्रत्येक सदन में एक अलग सचिव स्टाफ होगा, ठीक है। और आर्टिकल 99 में कहा गया सदस्यों द्वारा, ठीक है, सॉरी 98 का हाँ बता दिया, एक सचिव स्टाफ होगा। 99 में बताया गया कि सदन के किसी भी सदन का प्रत्येक सदस्य अपनी सीट लेने के पहले राष्ट्रपति के समक्ष सदस्यता शपथ लेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका संसद का डीपली जो ना एक्सप्लेनेशन। आपने देखा अगर 10 से 15 मिनट 15 मिनट अगर आप सीरियसली आपने 15 से 20 मिनट में ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा तो सारी चीजें क्लियर होगी कि लोकसभा राज्यसभा संसद का दोनों सदन पढ़ लिया। अस्थाई सदन और जो ना अस्थाई सदन किसे कहते हैं, कौन सा उच्च सदन कौन सा निम्न सदन, कितने कितने सीटें होती हैं, क्या क्या योग्यता होती है, कैसे उन्हें हटाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जो ना मैंने बता दिया स्टेप बाय स्टेप करके। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और ये काफी जो ना अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और नहीं भी अगर आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो तो ये जो ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, संविधान का। और जो ना इसमें जो ना पार्लियामेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और भारत का पार्लियामेंट जो ना अब आप मुझे बताएंगे कि भारत का जो ना अभी नया पार्लियामेंट बना है वो कहाँ पे है। और दूसरी चीज क्या है कि ये कब बन के तैयार हुआ है, इसकी शुरुआत कब से हुई है, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे अपडेट मिलते रहे। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।